नमस्कार दोस्तों, जो हम मार्केट से या नर्सरी से आम के पौधे खरीद कर लाते हैं उसमें देखते हैं कुछ में फूल लगे होते हैं, कुछ में फल आदि भी लगे होते हैं। यदि फूल फल नहीं लगे होते हैं तब भी पौधा एकदम स्वस्थ और अच्छी तरह से ग्रोथ करता हुआ दिखाई पड़ता है। और ऐसे स्वस्थ पौधे चुन करके हम ला करके अपने घर के सामने या अपने गार्डन में हम इनको लगा देते हैं। लगाने के कुछ समय के बाद देखते हैं कि पौधे की ग्रोथ एकदम रुक जाती है, पौधे का विकास अच्छी तरह से नहीं होता है और कभी कभी नए कल्ले आदि भी निकलना बंद हो जाते हैं। लेकिन ऐसे समय में यदि हम कुछ तरीके हैं इनको अपना लें तो पौधा पुनः अच्छी तरह से ग्रोथ भी करेगा और जो फल फूल हैं वो भी 1-2 साल के बाद हमें पौधे से मिलने लगेंगे। तो जो यदि हम मार्केट से अच्छे स्वस्थ पौधे खरीद कर लाते हैं तो उसको जब हम रोपाई करें तो रोपाई करने के कुछ समय के बाद देखते हैं आसपास खरपतवार उग जाते हैं। खरपतवार को आपको समय समय पर निकालते रहना है। यदि आप खरपतवार नहीं निकालते हैं तो जो पोषक तत्व के रूप में उर्वरक खाद आदि हम पौधे को देते हैं पौधे को ना मिल करके खरपतवार ले लेते हैं, जिससे पौधे में ग्रोथ रुक जाती है। इसके बाद देखते हैं कि जो घर के सामने हम पौधे लगाते हैं आसपास की मिट्टी काफ़ी कठोर हो जाती है, जो पौधे की ग्रोथ में बाधा का एक और बड़ा कारण बनता है। तो इसके लिए आपको पौधे के आसपास महीने में कम से कम 1 बार गुड़ाई ज़रूर करना है। यदि आप कुदाल से गुड़ाई करना चाहें तो कुछ जगह छोड़ करके आप कुदाल से भी गुड़ाई कर सकते हैं। गहरी गुड़ाई करेंगे तो इससे जो है पौधे में जो जड़ों का विकास है वो अच्छी तरह होगा। और उसके बाद जो पौधे के पास जो स्थान बचता है उसको आप खुरपी से अच्छी तरह निराई गुड़ाई गहरी गुड़ाई कर दें और जो जड़ आदि खरपतवार की होती है, घास आदि की होती है, उनको निकाल देना है, जिससे बाद में खरपतवार नहीं उगेंगे। आसपास जो मिट्टी है वो आपने जो गुड़ाई आदि की है उसको थोड़ा ऊंचा कर देना है, जिससे जो सिंचाई आदि करेंगे, जो उर्वरक आदि देंगे वो पौधे को ही मिलेंगे और इधर उधर बहकर नहीं जाएंगे। तो थोड़ी मिट्टी आपको साइड में जब आप निराई गुड़ाई करें तो निकाल करके रख लें। उसके बाद उर्वरक देने के बाद इस मिट्टी को आप पुनः डालेंगे। हम आगे वो भी आपको बताएँगे कैसे आपको क्या करना है। तो पौधे को कुछ इस प्रकार से आपको साफ़ सफाई कर लेना, निराई गुड़ाई बिल्कुल कर लेना है और थोड़ी गहरी गुड़ाई पास में भी कर लें। जड़ों को कटने से ज़रूर बचाएं, क्योंकि जड़ यदि कट जाती है तो पौधा मरने के चांस बन जाएंगे। लेकिन जड़ों के पास यदि मिट्टी मुलायम रहेगी, भुरभुरी मिट्टी रहेगी तो जड़ों का उतनी अच्छी तरह से विकास होगा और पौधा उतनी अच्छी तरह से स्वस्थ ग्रोथ करेगा। इसके बाद जब आप ये काम कर लें तो आपको ज़रूरत पड़ेगी 1 किलो कंपोस्ट और 1 किलो सरसों की खली की। आपको अलग से कोई चीज़ नहीं देना है, बस 2 ही चीज़ें जो पौधे के लिए पर्याप्त हैं, आसानी से दे सकते हैं। यदि आप तो आप यहाँ पर 100 से 150 ग्राम प्रति पौधा DAP भी दे सकते हैं, लेकिन आप ये मात्रा देंगे तो सभी तत्वों की लगभग पौधे को पूर्ति हो जाएगी। अच्छी सड़ी हुई कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट लेना है। यदि खली थोड़े बड़े टुकड़ों में है तो कूट करके उनको छोटे टुकड़े में कर सकते हैं, चाहें तो आप बड़े टुकड़े की ही इसी प्रकार से डाल सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन चाहें तो आप छोटे टुकड़े कर लें। अब इसको चाहें तो एक में दोनों को मिला लें, चाहे तो अलग अलग दें। यहाँ पर हम अलग अलग दे रहे हैं, जिससे आपको यदि अलग अलग दे रहे हैं तो कैसे देना है इस बात को भी आपको काफ़ी ध्यान रखना है, क्योंकि खली जब आप सिंचाई करेंगे, सिंचाई करने के कुछ समय के बाद मिलना चालू होती है, तो आपको जो 1 किलोग्राम मात्रा है पौधे के आसपास डाल देना है। सर्दियों के मौसम में आप 1 किलोग्राम खली यूज कर सकते हैं, गर्मियों के मौसम में इस मात्रा को आप आधी कर दें, यानी 500 ग्राम आपको देना है। अधिक मात्रा देने से गर्मियों के मौसम में पौधा झुलसने का खतरा बन सकता है। इसके बाद जो कंपोस्ट आपने 1 किलो ली है, जो खली डाल दी है, उसके ऊपर आपको कुछ इस प्रकार सा डाल देना है, क्योंकि ये भुरभुरी कंपोस्ट अच्छी तरह कंपोस्ट होती है तो डिकम्पोज होने के कारण आप इसको आसानी से फैला सकते हैं। ये 1-2 अंगुल तक ऊपर लेयर बन जाएगी, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये पौधे को आसानी से जड़ों के माध्यम से पौधे को मिलना चालू हो जाएगी, जिससे जो पौधे को आवश्यक पोषक तत्व हैं वो मिलते रहेंगे। अब ये सब काम आपको कर लेना है। उसके बाद जो मिट्टी साइड में निकाली है उसको आपको ऊपर से डाल देना। अलग से मिट्टी डालने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, क्योंकि थोड़ा मिट्टी आपको इसलिए डाल देना ज़रूरी है
जो आपने खाद डाली है भुरभुरी होती है, और जब आप सिंचाई करेंगे तो ये ऊपर निकल करके बहकर एक दो जगह पर इकट्ठा हो सकती है, जो पौधे को अलग अलग नए मतलब मिलेगी, और एक साथ जो जड़ों के माध्यम से मिलनी है हो सकता है उसमें दिक्कत हो, तो इसलिए आपको थोड़ी मिट्टी ऊपर से बिखेर देनी है। अब ये सब काम करने के बाद जो आखिरी काम करना है वो ये करना है कि थाला आपका 1 वर्ग मीटर के करीब करीब है, तो लगभग 5 से 7 लीटर पानी आपको इसमें एक बार में डाल देना है। गर्मियों के मौसम में ये काम आप 2 बार ज़रूर करें, सर्दियों के मौसम में 1 बार करें। ध्यान रखना है यदि आपके पौधे में फूल आदि बन रहे हैं तो हल्की सिंचाई करना है, तब आपको ज़्यादा सिंचाई नहीं करना है। जब छोटे छोटे मटर के दाने के इतने फल बन रहे हैं तो उस समय आपको सिंचाई रोक देना है, लेकिन जिस पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही उसमें आप सिंचाई 1-1 महीने के अंतर पर सर्दियों में और गर्मियों में 15 दिन के अंतर पर ज़रूर करते रहना है। कुछ समय के बाद देखेंगे पौधे में नए कल्ले निकलना चालू हो जाएंगे और 1-2 साल में पौधे में फूल आदि भी आएंगे और फल भी आदि आपको मिलते रहेंगे। किसी भी प्रकार का यदि रोग लगता है तो वो भी हम आपको अगले वीडियो में जानकारी ज़रूर देंगे। इस वीडियो में यदि हम पूरी डिटेल से बताते तो वीडियो और भी काफ़ी लंबा हो जाता, जिसको आप देखने के लिए इग्नोर करते। तो इसलिए आप ये तरीका अपना करके पौधे को अच्छी तरह से ग्रोथ कर सकते हैं, अच्छी तरह पौधा आपका विकसित रहेगा। क्योंकि घर के सामने जैसा कि हमने पहले ही बताया था, यदि आप लगाते हैं तो मिट्टी कड़ी होने से पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो कैसा वीडियो लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई जानकारी में।